हेलो स्टूडेंट, polytechhub.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर ले थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच की सर्वेइंग की। दोस्तों, अभी से आप ये भूल जाओ कि पढ़ाई का मतलब पढ़ाई का मतलब एंजॉय, पढ़ाई का मतलब एंजॉय। हम लोग शुरू से ही इस मैनर में पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और थोड़ा इंटरटेनिंग में नहीं पढ़ते तो हम लोग बोरिंग लगने लगता है सब्जेक्ट्स। और एग्जैक्टली पढ़ाई का मतलब एंजॉय ही होता है, क्योंकि हमारे थॉट लेवल ऐसा नहीं होता है। इसके कारण हम लोग उसको पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचने लगते हैं तो सर दर्द करता है। दोस्तों, ये एक इंटरटेनमेंट है, आप इंजॉय लो इस चीज़ का। तो इंजॉय तो ऐसे आएगा नहीं। दोस्तों, अब क्या करना है, हम लोगों को अगर सर्वेइंग पढ़ना है, सर्वेइंग को समझना है, तो हम लोगों को सर्वेइंग से प्यार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? प्यार करना पड़ेगा। जिसको आपको समझना है अच्छे से, उससे आप प्यार करो और बहुत डेप्थ लेवल में प्यार करोगे तो डेप्थ लेवल में उसकी समझ होगी। तो आज से हम लोग का सर्वेइंग डार्लिंग आप ध्यान रख लो। एक और डार्लिंग जुड़ गया है लाइफ में। सर्वेइंग हम लोग के आज से डार्लिंग, ठीक है। अब इसी के लिए हम लोग गाना गाएंगे। देखा है पहली बार सर्वेइंग के आंखों में प्यार। अब हम इसके लिए गाना गाएंगे, है ना। अब हम इसके लिए कहेंगे, दिलबर तुझसे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। अब इसके लिए गाएंगे हम लोग, और गाओ इसके लिए। देखो कितना मजा से ये डार्लिंग तुम्हें समझ में आएगी, मजा आ जाएगा, है ना। एकदम हम लोगों को पूरा एकदम इंजॉय ही रहेगा इसमें। तो हम लोगों को करना नहीं, बोरिंग वे में नहीं पढ़ना है, एकदम इंटरटेनिंग वे में। और ये बहुत ही मजेदार है ना, डार्लिंग है भी बहुत खूबसूरत, ठीक है। वो आपको फील होगा धीरे धीरे जब हम पढ़ते जाएंगे ना, तो हम लोग की खूबसूरती जो है ना निखर के आएगा सामने में। जब गौर से जब देखोगे ना, तो निखर की खूबसूरती आएगा। दोस्त, अब ये बात कर लेते हैं, ये जो डार्लिंग है थोड़ी बहुत बेवफा भी है। इसने कई बॉयफ्रेंड बना रखे हैं। मतलब आइए हम देखते हैं पहले कि हम इसकी डार्लिंग को डिफाइन करें कि ये क्या है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये डार्लिंग कितने बॉयफ्रेंड पहले से बना रखे, इसकी सिलेबस क्या है, मतलब हमें यहाँ कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे पढ़ने हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, जैसे आप लोग पूरी डिप्लोमा में सर्वेइंग जुड़वा बाण के रूप में आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के रूप में पढ़ना होता है, ठीक है। जुड़वा बाण के रूप में रहती है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जुड़वा बहन के रूप में रहती है, तो हमको पहले अब जो सर्वेइंग फर्स्ट है, यानी हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो आपके एक और आएगा सर्वेइंग 2 करके। तो पहले इसमें हम लोग देख लेते कि ये कितने बॉयफ्रेंड बना रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर इसको डिफाइन करेंगे। हम लोग चलेंगे डार्लिंग की डिफाइन करें। सिलेबस ऑफ सर्वेइंग। अब देखिए ये इसके बॉयफ्रेंड कौन कौन सा है। पहला हम लोग को यहाँ पे ये आपको मिल जाएंगे, इसका इंट्रोडक्शन नाम, मान लो ये इसका बॉयफ्रेंड का नाम पहला का इंट्रोडक्शन है। दूसरा टाइप्स ऑफ सर्वे, और तीसरा चेन सर्वे। अब आपको उसी फीलिंग से सोचना है, चेन सर्वे, टाइप्स ऑफ सर्वे, इंट्रोडक्शन, सारे ये इनके बॉयफ्रेंड। चेन सर्वे, कंपास सर्वे, क्योंकि हम लोग उस सब तो बड़ी जल्दी याद हो जाता है। और 5वां कंटूरिंग, और छठा एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। एक और भी था इसका, तो हमारे बोर्ड ने इसको आप जब से चेंज किया सिलेबस, इसका तलाक दिलवा दिया। इसमें एक और भी था जो आपको प्लेन टेबल था। पहले का जो सिलेबस था जो उसमें इसका एक और बॉयफ्रेंड था, इसका नाम था प्लेन टेबल, जिसको सरकार ने सिर्फ तलाक दिलवा दिया है, ब्रेकअप करवा दिया सरकार इसको। और इसको आगे चल के आपको पढ़ना पड़ता है वॉल्यूम 2 में। इससे उसका बॉयफ्रेंड बना दिया इसको लेके। मतलब आपको ये इनके 6 बॉयफ्रेंड को समझना पड़ेगा, अगर आपको इसको समझना है तो।
अब हम लोग के पास और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गया इसको पढ़ाने के लिए कि अब हमको इसको भी पढ़ाना पड़ेगा, इसको भी समझना पड़ेगा, है ना। चलो तो भाई हम लोग इसके लिए तैयार है कि इन पांचों के लिए देखिए हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्त। इंट्रोडक्शन और टाइप्स, ये आपके सिलेबस में टाइप्स ही दिया होगा, लेकिन हम लोग इंट्रोडक्शन को और टाइप्स को एक साथ इंक्लूड कर लेंगे। हम लोग इस दोनों को समझने के लिए एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। अब बच गया चेन, कंपास, कंटूरिंग और एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। तो मेन सॉरी एक और इसका बच गया दोस्त, हमने तो इसके बॉयफ्रेंड को मिस ही कर दिया, वो साथ वो है एक और है दोस्त जो आप ले लोगे यहीं पे 656 लेबलिंग जो है, एक और इसका है, एक तो मिस ही कर दिया है ना, ये आपको एक 6 यानी 7 नंबर। तो इनके 7 ठो पार्ट्स हमें स्टडी करने हैं सर्वेइंग के यहाँ पे, है ना। अब 7 तो पार्ट हमें स्टडी करने, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और टाइप्स कर लेंगे, एक ही साथ कर लेंगे। चेन और कंपास और लेबलिंग, ये 3 मेन सेक्शन है। बाकी जो जो 2 सेक्शन है बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन है, जिसमें बहुत कम टाइम लगेगा इस दोनों को समझने में, है ना। बाकी ये 3 ठो जो बॉयफ्रेंड है इसका बहुत तागड़ा है, तो इस तीनों से फरियाना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं इंट्रोडक्टरी सेक्शन में और देखते हैं कि सर्वेइंग का डिफिनेशन से रिलेटेड, और देखते हैं इनके लिए गाना क्या बनता है हम लोगों को। आइए देखते हैं, बस एंजॉय करते हुए पढ़ो यार, कुछ खास नहीं, आप लोग नोट डाउन करते चलना और एंजॉय करते हुए पढ़ो यार। क्या बोरिंग बोरिंग करके क्लास करना यार, ऐसे मजा नहीं आता। चलो टाइम पढ़ाई ऐसे करो कि टाइम कब निकल जाए पता ही ना चले, ठीक है दोस्त। अब देखो आते हैं सर्वेइंग में, और हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग की डार्लिंग सबका है उसको, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग सर्वेइंग के बारे में देखते हैं कि सर्वेइंग है एक्चुअल में क्या, ये चीज क्या है। अब मत गाना गाना लगना तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, चीज बड़ी है मस्त, अरे ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है दोस्त। देखो अब क्या करेंगे, हम लोग बात करते हैं सर्वेइंग की। एक्चुअल में सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग की जो हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये बहुत दिन पहले ही इजिप्ट में इजिप्ट है ना, इजिप्ट है तो वहां का देशवासी होगा इजिप्टियन, जैसे इंडिया है तो यहाँ का देशवासी क्या होता है इंडियन। तो वहां इजिप्ट के लोगों ने, इजिप्टियन जो होते हैं उन्होंने लैंड भूमि टैक्सेशन के लिए, यानी भूमि टैक्सेशन के लिए, जमीन पे टैक्स के लिए उन्होंने वहां पे जमीन का स्टार्टिंग, लैंड का फिक्सेशन स्टार्टिंग किया था। तो वहीं से सर्वेइंग का जो डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, ग्रोथ हो गया, आज सर्वेइंग एक बहुत ही आगे तक आ चुका है, क्योंकि एक दिन में कुछ भी तो होता नहीं है, तो ये धीरे धीरे ग्रो करके आज आगे आ चुका है। तो बहुत बड़ा वाइड लेवल पर, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स और ने इस पे काम करके इसका बहुत ग्रो करवा दिया है। तो हम लोग को जो मिल रहा है वो डेवलप्ड वर्जन मिल रहा है उसमें, और हम लोग को काम करना है। तो हम लोग को और आसान करके दे दिया कि हमें और कुछ करके रखना नहीं, हमें उसी चीज को स्टडी करना है, तो ये तो हम लोग के लिए और भी आसान है दोस्तों। इजिप्टियन से स्टार्ट हुआ, लैंड टैक्सेशन से लेकर सर्वेइंग का स्टार्ट हुआ। तो एक्चुअली में सर्वेइंग करता क्या है, होता क्या है, देखिए सर्वेइंग के बारे में हम लोग कहेंगे तो सर्वेइंग का डिफिनेशन के बारे में हम लोग बात करें कि सर्वेइंग को डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये होता है एक आर्ट होता है। क्या होता है, एक आर्ट। सर्वेइंग क्या होता है, एक आर्ट। सर्वेइंग एक आर्ट है भाई। तो आर्ट क्या चीज करने का, आर्ट तो होता है क्या, कुछ चीज, किसी चीज का तो आर्ट होता है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि रिलेटिव पोजीशन फाइंड करने का आर्ट। ये रिलेटिव पोजीशन से क्या मतलब है, चलिए ठीक है हम आपको समझाते हैं दोस्त रिलेटिव पोजीशन का क्या मतलब। मान लीजिए अगर हम यहाँ खड़े हैं और हम आपसे पूछ ले दोस्त बताइए कि मेरी लोकेशन कहाँ है, हम कहाँ पे हैं, तो क्या होगा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सारा बोर्ड से बस आधा मीटर पे खड़े हैं, इस ट्राइपॉड स्टैंड जो आपका कैमरा शूटिंग होगा उससे 3 मीटर पे खड़े हैं, कोई कहेगा कि यहाँ से 2 मीटर पे खड़े हैं। मतलब आप बताइए कि क्या कोई गलत है क्या, यहाँ पे नहीं कोई गलत है, नहीं। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि आप हमारा पोजीशन ऐसे ही नहीं बता सकते, एकदम ठीक से बता ही नहीं सकते जब तक आप कोई रिफरेंस नहीं लीजिएगा, है ना। जब तक आप कोई रिफरेंस नहीं लीजिएगा तब तक हमारा पोजीशन आप बता ही नहीं सकते। सोचिए ना क्या बताइएगा। और मान लीजिए बिना रेफरेंस से कोई बोल देगा कि 3 मीटर पे, कोई बोलेगा आधा मीटर पे, तो कौन गलत है,
भाई दोनों सही है, क्योंकि वो अलग रेफरेंस से हमारा डिस्टेंस बता रहा है, कोई अलग रेफरेंस से मेरा पोजीशन बता रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप जब किसी चीज के रिस्पेक्ट में भी काम करते तो वो शब्द आता है रिलेटिव, है ना। तो सर्वेइंग एक आर्ट है, हम कह रहे हैं इट इज एन आर्ट, कोई दिक्कत नहीं, इट इज एन आर्ट, है ना, एक कला है ये, या फिर कह सकते हैं वर्क का फोर फॉर्म है, तो एक प्रोसेस भी है, इसको क्या बोल सकते हैं, एक प्रोसेस है। तो सर्वेइंग एक आर्ट है, तो क्या चीज करने का, तो अभी देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट हम है, ऑब्जेक्ट हम है, तो आप क्या करें, किसी के रिस्पेक्ट में हमारा क्या कर रहे हैं, पोजीशन फिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पोजीशन फिक्स कर रहे हैं। तो आपको इसलिए बोले हैं कि आप देखिए ध्यान से, आपको इसलिए बोले कि जब किसी के रिस्पेक्ट में कोई बात किया जाता है तो वो हो जाता है रिलेटिव, वो क्या होता है, रिलेटिव। तो हम लोग कहेंगे सर्वेइंग इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। जो भी हमारे अर्थ सरफेस पे जो अवेलेबल है, या फिर अर्थ सरफेस के अलावा जो वाटर में जो भी है अवेलेबल, जो भी अवेलेबल चीजें हैं सर, जो हम कह सकते हैं जो भी वस्तु है उसका पोजीशन फिक्स करने का, तो हम कहेंगे सर्वेइंग इट इज एन आर्ट टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम लोग क्या समझ में आ गया हम लोगों का। तो अब देखिए बहुत सारे, जैसे अब लैंड भूमि टैक्सेशन के लिए इजिप्ट में शुरू हुआ था, तो कैसे शुरू हुआ, तो मान लीजिए जमीन फिक्स कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे, उसका लोकेशन फिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोकेशन, उसका पोजीशन क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तुम्हारा है, यहाँ से यहाँ हमारा है, यहाँ से यहाँ ओकर है, यही तो होगा। नहीं, हम जब किसी जमीन का जगह फिक्स करेंगे तो क्या होगा, वही चीज होगा। या ऑब्जेक्ट का जगह फिक्स कर रहे हो कि यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में, तो उसका क्या कर रहे हो, पोजीशन फिक्स कर रहे हो, यानी पोजीशन पता लगा रहे हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम पता करते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तु की रिलेटिव पोजीशन, यानी किसी के रिस्पेक्ट में वस्तु की क्या स्थिति है, उस पोजीशन को फिक्स करने या पता लगाने का काम करते हैं, किसमें, सर्वेइंग में। अच्छा, अब पता लगा लिए हम यहाँ पे कि मेरा पोजीशन यहाँ है, तो क्या करेंगे, मतलब छोड़ देंगे पता लगा के, तो पता लगा तो फिर तो बात वही, दोबारा आएंगे तो पता लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर दोबारा आएंगे तो क्या होगा, पता लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अब पता लगाएंगे तो नॉर्मली एक बात और भी आएगा दोस्त, क्या कि आप बताओ कि जब मेरा पोजीशन मापे तो बिना मेजरमेंट के माप दीजिएगा क्या मेरा पोजीशन, नहीं, बिना मेजरमेंट का हो सकता है दोस्त, मेरा जो 3 मीटर आप किए हो या 2.5 मीटर, तो ये कैसे एग्जैक्ट, अगर आप मेजरमेंट करना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, इट इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, बाय द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। दोस्त अब आपको समझ में आ रहा होगा ये कि अब पहले सबसे पहले बात है आर्ट है, क्या चीज करने का, तो वस्तु का पोजीशन पता करने का। पोजीशन पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट तो जरूरी होगा। तो मेजरमेंट हम 2 तरीके से करते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहने का मतलब क्या है, जहां पे आप जगह पे माप सकने वाले रहेंगे तो हम लोग माप लेंगे, और जहां ना मापने वाला रहेगा वहां ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे, अलजेब्रा लगाएंगे, बीजगणित का फॉर्मूला लगा के, अलजेब्रा लगा के ट्रिगोनोमेट्री पता कर लेंगे, है ना। तो दोस्त वहां से भी हो जाएगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट करके भी कर लेंगे, तो ये चीज हो गया। अब मेजरमेंट करके कर लिए, छोड़ दें मेजरमेंट करके, तो फिर तो जस का तस रह जाएगा। कभी हमको फिर से अगर जरूरत पड़ेगा तो उसकी पोजीशन के लिए फिर से हमको मेजरमेंट करना है, तो क्या करेंगे, आफ्टर दैट ड्रॉइंग ऑन पेपर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेपर पे क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो फिर मेजरमेंट करके उसके बाद आफ्टर दैट मतलब ड्राइंग भी तैयार करने का इसमें तैयार कर सकते हैं हम लोग। आफ्टर दैट ड्राइंग ऑन पेपर, आफ्टर दैट ड्राइंग ऑन
पेपर। अब देखिए, अब पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो दोस्त अब बताइए, जमीन पे अगर हमको कहीं यहाँ से लेकर, हम दरभंगा में भी वीडियो बना रहे थे, दरभंगा से लेकर अगर हमको पटना तक का जमीन का लोकेशन दिखाना है तो पटना का दूरी 120 किलोमीटर लगभग है यहाँ से। तो हम पेपर पर हमारा पन्ना जो होता है वो आपका 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इतना का रहता है, और उसमें 120 किलोमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। तो हम ड्रॉ कर पाएंगे क्या अगर उसको दिखाना है तो? नहीं ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सुटेबल स्केल लेंगे। अब ये सुटेबल स्केल से क्या मतलब है, पहले इसको नोट कर देते हैं। ड्राइंग ऑन पेपर बाय सुटेबल स्केल, सुटेबल स्केल। अब देखिए, सुटेबल स्केल लेके हम लोग क्या कर देंगे, ड्रॉ करेंगे। तो सुटेबल स्केल से क्या मतलब है, जैसे कि हम कह देंगे कि देखिए जमीन पर का 1 सेंटीमीटर, देखिए पेपर पर का 1 सेंटीमीटर जमीन पर का 20 किलोमीटर को दिखाएगा। जमीन पर अगर पेपर पर हम 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे तो जमीन पर का कितना होगा, 20 किलोमीटर के बराबर होगा। तो हम लोग कहेंगे कि अच्छा 1 सेंटीमीटर हमारा क्या 20 किलोमीटर। हम जैसे लाइन 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे तो 40 किलोमीटर, तो अगर 120 किलोमीटर तो 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर देंगे उसके लोकेशन के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए, तो उससे रिलेटेड अगर डिस्टेंस लंबा को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सुटेबल स्केल लेंगे तब जाके। तो दोस्त अब यहाँ से हम लोग एक चीज देख लिए कि हमको सर्वेइंग की जो मूलभूत जो डिफिनेशन है, जो बेसिक परिभाषा होनी चाहिए, एक बेस्ट डिफिनेशन, वो हमारे पास आ चुका है कि सर्वेइंग इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट, है ना। आफ्टर दैट ड्रॉइंग विथ सुटेबल स्केल ऑन पेपर। नहीं तो हम लोग कुल मिला के यही देखें कि सर्वेइंग एक कला है, क्या चीज करने का, किसी वस्तु का लोकेशन पता करने का। लोकेशन में बहुत सारे वस्तु है जिसका लोकेशन पता करते हैं, तो लोकेशन तो ऐसे ही पता नहीं करेंगे, मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, अब विद द हेल्प ऑफ अब देखो मेजरमेंट तो करेंगे, तो अब मेजरमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसको ड्राइंग करेंगे पेपर पे, और किस चीज से करेंगे, सुटेबल स्केल लेके करेंगे। तो कुल मिला के अभी आपको सर्वेइंग की एक बहुत ही बेहतर परिभाषा समझ में भी आ गई होगी और याद भी हो गया होगा कि सर्वेइंग इज एन आर्ट या सर्वेइंग इज अ प्रोसेस टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट आफ्टर ड्राइंग ऑन पेपर विद सुटेबल स्केल। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि अब हमको ये समझ में डार्लिंग बहुत अच्छे से आ चुकी है। अब यह कह सकते हैं हम लोग कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। दोस्त अब कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अब हमको ये जो डार्लिंग है समझ में आने लगी है, सुंदर भी दिखने लगी, क्योंकि हमको अब काम कुल मिला के समझ में आ गया है। इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें सिर्फ क्या करना है कि हमको ऑब्जेक्ट्स का रिलेटिव पोजीशन जो मेजरमेंट करना है, रिलेटिव पोजीशन पता करने के लिए, पोजीशन फिक्स करने के लिए जो मेजरमेंट करना है, उस सबसे रिलेटेड बातें हमें सीखनी है। उसके बाद उसको पेपर में ड्रॉ करना सीखना है। तो मतलब डार्लिंग की एक निचोड़, डार्लिंग के बारे में एक समरी हमें समझ में आ गया। ठीक है दोस्त, अब देखेंगे यहां तक तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसमें कुछ वर्ड होते हैं जो कॉमन यूज में आएंगे, कुछ कॉमन वर्ड यूज में आएंगे, उनको देख लीजिए। जैसे कुछ वर्ड क्या कॉमन आएंगे, सर्वेइंग, जैसे क्या कॉमन वर्ड आएंगे, जैसे सर्वेइंग, सर्वेयर एंड सर्वे। सर्वे, ठीक है दोस्त, ये जो वर्ड दिख रहा है सर्वेइंग, सर्वेयर और सर्वे, ठीक, ये 3 वर्ड बराबर यूज है। देखिए ये वर्ड का 4th फॉर्म है, आपको पता चल रहा होगा। ये सर्वे 3rd फॉर्म है। तो जब सर्वेइंग प्रो, ये देखिए 4th फॉर्म होगा तो प्रोसेस है। क्या 4th फॉर्म क्या, प्रोसेस। यहाँ पर हम एक बार और भी बोल सकते थे, इट इज एन आर्ट के बदले इट इज अ प्रोसेस, है ना, इट इज अ प्रोसेस, ऐसे भी बोल सकते थे। तो सर्वेइंग है, तो सर्वेइंग जो प्रोसेस हो रहा होगा, जो काम हो रहा है, उसको हम कहेंगे सर्वेइंग में हो रहा है काम। अच्छा, सर्वे वर्क जब चल रहा है तो हम कहेंगे सर्वे हो रहा है। काम जब वो डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन पता करने का जब काम कर रहे होंगे तो कहेंगे सर्वे हो रहा है। अच्छा, जो कर रहा होगा वह काम, सर्वेयर, जो आदमी कर रहा होगा वह काम, उसको क्या बोलेंगे, सर्वेयर बोलेंगे। तो कुल मिला के ये जो 3 वर्ड्स है ये कॉमनली यूज होता है।
हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। देखो दोस्त, हम छोटे बोर्ड पे इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमें मजा आता है छोटे बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, और चूंकि जब काम करो मजा ना आए तो काम करने में मजा ही नहीं आता दोस्त। तो आपको भी छोटे बोर्ड पे पढ़ना कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इस पे इसका ज़्यादा आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा, ताकि फिर अगले लेक्चर में और भी मजे के साथ हम लोग और सर्वेइंग को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐड करने वाले हैं इस सर्वेइंग का इंपोर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब चीजों को हम लोग डील करने वाले हैं। सर्वेइंग का क्या इंपोर्टेंस है, हम लोग हम पढ़ तो लिए, डार्लिंग को समझ लिए, तो भाई इसकी क्या उपयोगिता, हमारे जीवन में क्या इसकी उपयोगिता है। अब हम डार्लिंग इतना मेहनत करने, इतना प्यार करेंगे तो फिर इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है, उन चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। तो दोस्त मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।